कौन से वो ग्रह हैं जो शादी में बार बार रुकावटें डालते हैं या शादी के योग ही नहीं बनाते? आइए इस बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वो कौन से योग हैं जो इतनी दिक्कत पैदा करते हैं शादी फिक्स होने में? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, अब इस विषय पे अनुभव की ही बात करूँगा, किताबों की बात करूँगा तो बात उलझ जाएगी। जी जी। अनुभव की बात करूँगा तो अनुभव की बात ये है कि जिन बच्चों के विवाह में विलंब होता है उनके कुंडली के 7वें भाव में मंगल होता है, राहु होता है, केतु होता है। कोई भी एक ग्रह हो तो शादी काफ़ी देर से होती है। या कर्क राशि का मंगल व्यय भाव में या अष्टम भाव में हो, या मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो लेकिन मंगल 4, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो, तो अल्पज्ञ जिन्हें ज्योतिष की ABCD नहीं आती है, ऐसे लोग कुंडली देखकर कहेंगे कि आपका बेटा आपकी बेटी मंगली है। अब आपके दिमाग में जहर डाल दिया कि आपका बेटा आपकी बेटी मंगली है। अब आप मंगला लड़का ढूंढना शुरू कर दिए, मंगली लड़की ढूंढना शुरू कर दिए। 4 साल बीत गया, शादी नहीं हुई। हकीकत क्या है? कर्क राशि का मंगल मंगली दोष नहीं देता, अस्त हुआ मंगल मंगली दोष नहीं देता, बृहस्पति की दृष्टि में आया हुआ मंगल मंगली दोष नहीं देता, 12वें भाव में धनु राशि का मंगल मंगली दोष नहीं देता। बच्चा तो आपका मांगलिक है नहीं, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं मांगलिक, तो देर क्यों नहीं होगी? देर होगी ही होगी। क्योंकि मंगल अगर 5 घरों में होकर के मंगली दोष देता है तो कम से कम 50 प्रकार से मंगल दोष का परिहार भी होता है। तो अगर आपको रोग पकड़ना आता है, मंगल देखना आता है, तो मंगल के अशुभ प्रभाव कैसे नष्ट होते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो इसलिए वो माता पिता जो अपने बच्चे को मांगलिक मान करके और दुनिया भर घूम रहे हैं, उन्हें एक बार किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के ये तो जानना चाहिए कि सचमुच में मांगलिक है भी कि एक हवा के तहत आप जी रहे हैं। जितने अशुभ ग्रह 7वें घर में होंगे, शादी में उतनी देरी होगी, ये सच है। 7वें घर में पापक ग्रहों का होना विवाह में विलंब कराता है। 7वें भाव में बैठा मंगल 27 साल से पहले शादी नहीं होने देता है। 7वें भाव में राहु बैठा हो तो शादी में रुकावट करता है। बात पक्की होने के बाद भी रिश्ता टूटता है। केतु 7वें भाव में हो तो आपका ही कोई विरोधी शादी में रुकावट डालता है। शनि 7वें भाव में हो तो शादी 27-28 की उम्र में होती है। जीवन साथी समझदार मिलता है। 7वें भाव में शनि योग कारक होते हुए भी शादी कई बार 30 साल की उम्र के बाद ही होती है। लेकिन एक बात बताऊं, परसेंट में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 10,000 में 5 ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जिनके घर में 3-4 भाई बहन हैं और सब के सब कुंवारे हैं और उम्र 50 साल, 55 साल, 56 साल, 40 साल है। उसमें 1-2 मानसिक रोगी हो गए हैं शादी न होने की वजह से, बाकी लोगों की ज़िंदगी चल रही है और बाकी लोग सरकारी नौकरी में होते हुए भी विवाह कार्य में सफल नहीं हुए। ऐसे लोगों की कुंडली को जब बहुत ध्यान से देखा जाए तो आपको 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो इनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध जो विवाह का सुख नहीं देता है, और दूसरे इनके घर का पितर दोष। इनके घर के पितर कुटुंब की संख्या बढ़ने से रोकते हैं। अगर ऐसे लोगों के माता पिता समय से ही पितरों के लिए शांति पूजन का उपाय कर लें, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, गया श्राद्ध कर लें, भागवत का पाठ अपने घर में करवा लें, तो शायद समय से विवाह शादी के भी कार्य संपन्न हो सकते हैं। और जिन घरों में सभी भाई बहन अविवाहित हो जाते हैं और उनकी उम्र भी विवाह की खत्म हो जाती है, ऐसे घरों पर वास्तु दोष का भी बहुत नकारात्मक असर होता है। इन सब चीज़ों को किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के उपाय करना चाहिए।